आप सबों को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना पर का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सही जीवन जीता रहे। इन दिनों में अनेक परिवार दुख में, क्लेश में, समस्या में जीवन को बिता रहे हैं। समस्या बढ़ते जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार में टेंशन, परिवारों में लड़ाई झगड़े। आज अनेक मसीह घरों में डाइवोर्स पहुंच चुका है। जरा सोचना, दुनियादारी लोगों के बीच में ये सब केसेस चलता था, लेकिन आज मसीह लोगों के जीवन में भी हो गया। और इस वक्त शादी करके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर डाइवोर्स हुआ है। हालेलुया, बड़ा दुखी की बात है। मुझे याद है एक लड़की कनाडा से मुझे फोन कर कर कहा, और से जिस शादी का 3 महीना नहीं हुआ, हम लोग डाइवोर्स का पिटिशन दे दिया। अभी रिसेंटली डाइवोर्स हुआ। हालेलुया, माँ बाप तो नहीं चाहते थे डाइवोर्स ले, लेकिन पति मारपीट करता था। बड़ा समृद्ध था, प्यार नहीं, प्रेम भी। मैंने उनको कई बार समझाया, प्रार्थना कर कर आप एक साथ रहिए, लेकिन वो लड़की बिल्कुल मना कर रही है। मैं उसके साथ जीना ना चाहता हूं, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और इस वक्त और कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति के द्वारा मुझे पता चला उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है। आज यही कहानी नई पीढ़ियों में शुरू हो गया है। शादी का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल शत्रु जीने नहीं दे रहा। इसका कारण यही है, बड़ी धूमधाम से शादी तो करते हैं, लाखों रुपया खर्च कर लोगों को खुशियां बांटते हैं। देखिए, मेरा बेटा का शादी, मेरा बेटी का शादी में मैंने इतना लाख खर्चा किया, बड़ा सुंदर डेकोरेशन, बड़ा मिष्ठान भोजन देखकर लोग आपकी तारीफ करना चाहिए कि मेरा बेटा का शादी कितना बढ़िया हुआ, कितना अच्छा मंडप था, कितना डेकोरेशन था, कितना अच्छा भोजन था। बस लोगों को वाहवाही चाहिए। और उसके बाद जब बेटी या बेटी का विवाह होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाता है कंकश। हालेलुया, क्यों ये सब होता है? हमारे जीवन में जब खुशियां आते हैं तो हम परमेश्वर को दूर रख देते हैं। कई बार पति पत्नी शादी करते हैं, नौजवान लोग शादी करने के समय में मैं उनसे कहता हूं, आप 2 नहीं है, 3 है। भले ही आपको बाह्य तौर पर पति पत्नी 2 जन दिखाई देता होगा, लेकिन याद रखना, तीसरा एक व्यक्ति आपके साथ है। अगर उसे इनवाइट करेगा तो आपका परिवार नहीं टूटेगा, परमेश्वर आपके बीच में डाइवोर्स नहीं आएगा। अगर तीसरा व्यक्ति को भूलकर आप परमेश्वर मौज मस्ती एंजॉयमेंट शादी का नया जोड़ा घूमने जाते हैं, परमेश्वर को भूल गए तो, और धीरे धीरे वो भूलने की आदत आपके जीवन में आएगा। बस वो जो कलरफुल पीरियड को एंजॉय करने के समय पर, वो कलरफुल टाइम जब खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे एक दूसरे का रंग दिखाई देता है, एक दूसरे का स्वभाव बाहर आ जाता है, और फिर कॉम्प्रोमाइज करने का कोई ताकत नहीं है। सबका ईगो उधर हर्ट हो जाता है। पुरुष का ईगो स्त्री का ईगो बर्बाद कर देता है। प्रिय इंद्रियों में ऐसे कोई घटनाएं परिवार में प्रवेश ना करने देना। याद रखना, प्रभु को जो इनवाइट नहीं करेगा, आत्मिक जीवन आपका सही नहीं रहेगा तो चाहे कितना भी सुंदर लड़की लाओ, कितना भी सुंदर आपका प्रीसुड हस्बैंड लेके आओ, प्रभु में स्ट्रांग नहीं है तो वो घर बर्बाद हो जाएगा। प्रीसुड, हम सुंदरता के पीछे नहीं जाना, हमें चाहिए एक आत्मिक बेटा और आत्मिक बेटी जो प्रभु में बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, वही आपको स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। सुंदरता कभी जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उम्र होते ही हम कहते हैं ना, रिंकल्स आ जाता है,
फिर हम दूसरा लकड़ी पर चलते हैं। हम जीवन भर ब्यूटीफुल रह नहीं सकते, उसके लिए कोई क्रीम नहीं है, कोई ऑइलमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ये दुनिया बेवकूफ बनाने का धंधा करता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु ने जो आयु दिया है, जो खूबसूरती दिया है, उसी को एंजॉय करते जीवन बिताए। हालेलुया। आइए आज का 24 वचन भजन संहिता 37 अध्याय उसका 29 कलम Psalms 37 वर्स 29 वचन कहता है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। देखो, परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग्स दिया है। आप अनेक लोगों पर राज्य करेंगे, अधिकारी बनाएगा। जहां पर आप जॉब करते हैं, परमेश्वर को प्रमोशन देकर आपको ऊंचे उठाएगा। कब? जब परमेश्वर की आलोचना में आप चलते हैं तो, प्रभु से भय गाकर चलते तो। तीसरी बात, परमेश्वर के सामने दीनता के साथ आप चलते हो। आज कई लोगों के जीवन में आदर परमेश्वर को नहीं देते हैं, मान सम्मान परमेश्वर को नहीं देते हैं। दूसरी बात, आज अनेक लोग परमेश्वर से डरते नहीं है। अगर डरेगा तो आदर सम्मान देगा ना। जब डरते नहीं है, भय ही नहीं है, तो फिर आदर सम्मान कैसे देगा? तीसरी बात, परमेश्वर का जो नम्रता वाला स्वभाव है, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, जितनी आपकी नम्रता दिखाई देगा लोगों को, उतना आपका क्वालिटी उठेगा। परमेश्वर, हम कहते हैं ना, नोट कागज का है और सिक्का मेटल का है, उसका वजन ज्यादा है लेकिन कीमत कम है। नोट का वजन कम है लेकिन कीमत ज्यादा है। वो कैसे भी मरोड़ सकते हैं नोट को, लेकिन सिक्कों को हम टटोल मोड़ नहीं सकते। जो मुड़ता है, झुकता है, और जो परमेश्वर के सामने दीनता से आता है, परमेश्वर उसको उठाता है। याद रखना, यदि आपका सर ऊंचा रहना है तो प्रभु के सामने झुकना पड़ेगा। यदि आप दुनिया के सामने झुक गए तो याद रखना, आप जीवन भर झुका रहेगा आपका सर, क्योंकि आपने दुनिया के साथ मेल मिलाप किया है। इन दिनों में दुनिया के सामने ना झुके, बल्कि परमेश्वर के सामने झुकना सीखे। वचन कहता है परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। यहां पर वचन कहता है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहे। आपको कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर आपका सिंहासन हिलाने के लिए कोशिश तो करेगा लोग, लेकिन वो डर जाएंगे, हिलता क्यों नहीं है। मैंने तो बहुत प्लानिंग्स किया इसको गिराने के लिए, ये व्यक्ति को हराने के लिए, वो हारता क्यों नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर, असूरियन साम्राज्य में जब राज दरबार में सीक्रेट बातें होता था, तब राजा आश्चर्यचकित होता है। मैं जो अपने शयन कक्ष में बात करता हूँ, इस्राएल में कैसा पता चल जाता है। इस्राएल के राजा को कैसा पता चले? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है हमारे बीच में कोई धोखेबाज है जो यहां से जाकर उधर बताता है। बड़ा शक हो गया अपने सैनिकों पर, सेनापतियों पर। रिसोर्ट हमारे इतने दूर का किलोमीटर है, सीक्रेट मीटिंग रखता है तो सीक्रेट मीटिंग उधर फैल जाता है। ये कैसे होता है? तभी एक सेनापति ने कहा, उधर एक भविष्यवक्ता एलीशा है, जो कुछ भी आप यहां पर कहेगा वो तुरंत परमेश्वर उसको प्रकट कर देता है और वो इस्राएल का राजा को प्रेस लॉर्ड बताता है। प्रिय, याद रखना, हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं, एक ऑर्डिनरी परमेश्वर नहीं है। जिसकी सेवा करते हैं वो अनेक मर्मों को प्रकट करता है। इन दिनों में प्रभु आपसे कहता है, आपको अधिकारी बनाएगा और आप सदा बसे रहिए। प्रिय, हम नीचे जाने के लिए बल्कि अधिकारी, ऊंची ऊंची पोस्ट में परमेश्वर अपना बेटा और बेटी को नियुक्त करना चाहता। वचन लिखा है तो उसको विश्वास कर अपने जीवन में अप्लाई करिए। प्रभु, मैं जहां जॉब करता हूं, जिस स्थान में जॉब करता हूं, उधर मैं अधिकारी बनूंगा, मेरा प्रमोशन होगा। विश्वास के साथ ये वचन को रिसीव करिए, प्रभु आपको जरूर अधिकारी बनाएगा। ये हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर वो सत्य हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद
जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा तेरे चरणों में आ रहे, प्रभु तू अधिकारी बनाएगा इसके धन्यवाद। आज अनेक लोग प्रमोशंस के लिए रुके हैं, उनके जीवन में प्रमोशंस होने पाए, पेंशन समय पर मिलने पाए, शादियां समय पर होने पाए, पैसों वीजा स्टैंप होने पाए, पीआर हलियो स्टैंप होने पाए, यीशु के नाम से बच्चों का एडमिशन खुलने पाए, नीट के एग्जाम्स जो प्रेस और इन दिनों में कैंसिल हुआ करके न्यूज़ है, प्रभु उन बच्चों को तू सांत्वना दे, हालेलुया। जितने मेहनत किया है प्रभु उनको पैसों आश्वासन दे, और यह आश्वासन के जीवन में रही। जितने एंट्रेंस की तैयारी कर रहे परमेश्वर तेरे सानिध्य उनके साथ रहना, बच्चों का भविष्य शत्रु रोकने ना पाए, बंधन तोड़ने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं तमाम बच्चों को लहू में कवर कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा की शक्ति उनके विरोध में कार्य न करने पाए, अंधकार की ताकत उनके विरोध में कार्य न करने पाए। यीशु नासरी के नाम से तमाम बच्चों को लहू में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उनका भविष्य उज्जवल होने की प्रार्थना करते हैं। होने दो इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तू। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। दियो प्रार्थना में बढ़ते रहिए, बंधनों को प्रभु तोड़ेगा, अधिकारी बनाएगा, प्रभु आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा, आपके बच्चे उन्नत स्थान में भीषण चमकेंगे। हालेलुया। विश्वास से वचन को रिसीव करिए, परमेश्वर बड़े कार्य करने जा रहे। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।